नमाज कौन लोग नहीं पढ़ते। 3 बच्चे खड़े हुए और तीनों के जवाब मुख्तलिफ थे, लेकिन जवाब सबके ठीक थे। एक ने कहा जिसे नमाज नहीं पढ़नी आती। दूसरे बच्चे ने कहा जो मर जाते हैं, जो दुनिया छोड़ जाते हैं, जो कब्र में चले जाते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरे बच्चे ने कहा कि नमाज वो लोग नहीं पढ़ते जो काफिर होते हैं। नमाज तो मोमिन पढ़ता है, ईमान वाले पढ़ते हैं, काफिर तो नमाज नहीं पढ़ते। भाईजान, तीनों बच्चों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं और आप देखें कि हमारा शुमार किन लोगों में होता है। क्या हमें नमाज नहीं पढ़नी आती? अच्छा, अगर नहीं पढ़नी आती तो क़यामत के दिन ये उज़र हम अल्लाह को कहेंगे या अल्लाह हमें तो पढ़नी नहीं आती थी, पढ़नी आती तो हम मस्जिद में जाते, तो क्या ये उज़र काम आएगा? दूसरा ये हम देखें 5 वक्त अल्लाह का मुनादी हय्या अलस सलाह की सदाएं देता है। भाईजान, कान पे जू तक नहीं रेंगती, वाइस चीख चीख के पुकारता है, नसीहत करता है, हम गफलत की पट्टी नहीं उतारते। क्या हमारा शुमार मुर्दों में होता है? क्या हम जिंदा लाशें हैं? वो बुलाते हैं, हम आते नहीं। भाईजान, घर घर में अजान की आवाज पहुंचती है, लेकिन कितने लोग आते हैं? मैंने हजरत उत्बान बिन मालिक को पढ़ा, नबी ने सहाबी हैं, मस्जिद कुबा की हमसायगी में इनका घर था, पहाड़ के दामन में रहते थे, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ते थे। कभी बारिश होती तो वादी पानी से भर जाती तो ये मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते थे। एक साहबी ने 6 उज़र पेश किए तो हुजूर ने हर बार फरमाया क्या अजान की आवाज सुनते हो? कहा सुनता हूं। तो हुजूर फरमाते मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। भाई, नमाज तो किसी हालत में भी माफ नहीं, और अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो क़यामत के दिन मुझे और आपको हिसाब देना पड़ेगा। पहला सवाल होगा क़यामत के दिन हुकूकुल्लाह में। और अगर किसी की पेशानी में सजदे ना हुए तो अल्लाह को हम मुंह किया दिखाएंगे। भाईजान, खुद भी और अपने बच्चों को भी नमाज की तलकीन किया करें।